मैं न तो तेजस्वी का नाम बोल रहा हूँ कि आप तेजस्वी को वोट दीजिए, न तेज प्रताप को वोट दीजिए, न चिराग पासवान को वोट दीजिए, न नीतीश कुमार को वोट दीजिए, लेकिन वोट उसको दीजिए जिसकी विचारधारा आपसे मिलती हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। तो आपने तो नीतीश को भी देख लिया, तेजस्वी को ही देख लिया, उनके पिताजी को भी आपने देखा ही था, बीजेपी के सुशील मोदी को भी आपने देखा ही था बीजेपी। लेकिन मैं एक बार ये कहूंगा कि आप चिराग पासवान के पार्टी को भी आप देखिए एक बार। चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान के अंदर नेतृत्व की वो क्षमता है, वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का चलने का तौर तरीका मालूम है, कौन से बात को हम कहाँ बोलेंगे और किस तरीके से बोलेंगे और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये चीजें साफ साफ दिख रही है। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं चिराग पासवान का समर्थन कर रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ इन सब चीजों को लेकर, क्या एनालिसिस हो रहा है इन सब चीजों पर मैं बस अपनी बात को रख रहा हूँ। तो मुझे तो बस एक लौता चेहरा अगर कोई मुख्यमंत्री के लिए बिहार में दिखता है तो वह चिराग पासवान जाए ना। तो चिराग पासवान के अंदर वो हर क्वालिटी है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर होना चाहिए। कभी उनके अंदर एटीट्यूड कभी आपने देखा है? उनके बोलने का लहजा कितना नीट एंड क्लीन है, आपने देखा है? वो किसी भी बिहार के किसी भी नेता में नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो। इवन जदयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात को ना सुन के जितने भी बीजेपी समर्थित लोग हैं या जितने भी आरजेडी समर्थित लोग हैं या जितने भी जदयू समर्थित लोग हैं, उनका झरक गया होगा, पछवाड़ा उनका झरक गया होगा अभी से। लेकिन सच्चाई है, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट करवा लीजिए सूरज जी कहीं भी जाके, और वहां पे आप जाके बात कीजिए और पूछिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा आपको, तीन ऑप्शन दीजिए ना उनके पास, सिर्फ दो ही ऑप्शन दीजिए, हटा दीजिए बीजेपी के किसी भी लोग, सिर्फ आरजेडी और आरजेडी का तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, इन दोनों का ऑप्शन दीजिए आप, और क्लियर हो जाएगा आपको। देख लीजिएगा कि लोग पब्लिक ओपिनियन क्या कर रही है इस चीज को लेकर। आप इंटरव्यू के लिए आए ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम तेज आपके कहने से मैं तेजस्वी को समर्थन कर दूंगा, आपके कहने से मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा, तो किसी के कहने सुनने की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब आता है मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा चीज है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी मैं क्लियर कर दूं कि बिहार बीजेपी के पास नहीं है। ठीक है, बिहार बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं। आरजेडी के जो दोनों लाल हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों को आप देख ही चुके हैं। तेजस्वी को चेहरा माना जा रहा है बिहार का, लेकिन तेजस्वी के पास भी अपना खुद का वोट नहीं है, खुद का उनका कोई वोट ही नहीं है। उनके सहयोगी पार्टी का जब तक वोट नहीं मिलेगा तो बिहार में किसी भी इकलौती पार्टी को यह पावर नहीं है कि वो अपना खुद का सरकार बना ले, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे आरजेडी हो। अब फिर क्या किया जाए? सबसे बड़ा चीज ये है कि रामविलास पासवान के देहांत होने के बाद जो भी चीजें हुई, और जो चीज दिख रहा था वो रामविलास पासवान का क्वालिटी वो उनके बेटे में दिख रहा है। हालांकि उनके विधायक बिहार में कम है इस चीज को लेके, लेकिन सबसे मैं चीज बताऊं ना, चिराग पासवान ही इकलौता चेहरा मुझे मुख्यमंत्री का दिख रहा है। सच्चाई यही है और ये फैक्ट है। बीजेपी बीजेपी लोग कर रहे हैं, बीजेपी में भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो मेरे समझ से नहीं है। किसको बना दे मुख्यमंत्री भाई? सुशील कुमार मोदी को? किसको बना दे मुख्यमंत्री? गिरिराज सिंह को? किसको बना दे मुख्यमंत्री? आप ही बताइए ना। गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दें जो कि सीधा भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना जी, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, और धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों के बीच के जितने भी लोग हैं उनको अपना अपना अधिकार है कि वो आके अपना वोट दें और वैसे लोगों को फॉलो करें। तो आप फिर बंद कर दीजिए ना, संविधान को हटा दीजिए, बदल के चेंज कर दीजिए। तो न्यायिक प्रक्रिया इसमें किसी जातिवाद के भरोसे और किसी जातिवाद के बल पे अगर आप किसी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से गलत है। तेजस्वी को आप बता रहे हैं, तेजस्वी में मुख्यमंत्री का आपको क्या क्वालिटी दिख रहा है मुझे बताइए ना। तेजस्वी में मुख्यमंत्री का सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी क्या है? उनका बाप वाला जो गुण था वही है, और उस गुण से अब के लोग उनको वोट दे पाएंगे क्या? तो ठीक है, गठबंधन से अलग हो जाए ना, खुद के बदौलत सरकार बना ले आरजेडी का, अगर उनको इतना ही गुमान हो गया है तो। बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भी बना ले खुद का अगर चेहरा देखे। सच्चाई तो ये है ना कि बीजेपी के पास साथ भी मजबूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा उसके पास है ही नहीं, और अगर है तो कल क्लियर करे ना कि कौन है मुख्यमंत्री, किसको मुख्यमंत्री बना रहा है। नहीं है उसको औकात की इस चीज को क्लियर कर पाए। और रह गए इनका चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान के अंदर नेतृत्व की वो क्षमता है, वे ऑफ टॉकिंग है, बोलने का चलने का तौर तरीका मालूम है, कौन से बात को हम कहाँ बोलेंगे और किस तरीके से बोलेंगे और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये चीजें साफ साफ दिख रही है। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं चिराग पासवान का समर्थन कर रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ इन सब चीजों को लेकर, क्या एनालिसिस हो रहा है इन सब चीजों पर मैं बस अपनी बात को रख रहा हूँ। तो मुझे तो बस एक लौता चेहरा अगर कोई मुख्यमंत्री के लिए बिहार में दिखता है तो वह चिराग पासवान, बशर्ते उनका अभी सीट नहीं है, बहुमत नहीं है, जातिगत फैक्टर हावी है, तमाम तरह की चीजें हैं बिहार में। और जातिगत फैक्टर जहां हावी होता है ना, वहां पे फिर समीकरण गड़बड़ा जाता है, और इसी समीकरण के चलते आज चिराग पासवान को लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक व्यक्तित्व की बात है, जहां तक विचारधारा की बात है, जहां तक वोट की बात है, इन सारे चीजों को अगर थोड़ा सा साइड कर दिया जाए ना, तो चिराग पासवान के अंदर वो हर क्वालिटी है जो एक मुख्यमंत्री के अंदर होना चाहिए। कभी उनके अंदर एटीट्यूड कभी आपने देखा है? उनके बोलने का लहजा कितना नीट एंड क्लीन है, आपने देखा है? वो किसी भी बिहार के किसी भी नेता में नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का हो। इवन जदयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों की मैं बात कर रहा हूँ।
मेरी बात को ना सुन के जितने भी बीजेपी समर्थित लोग हैं या जितने भी आरजेडी समर्थित लोग हैं या जितने भी जदयू समर्थित लोग हैं, उनका झरक गया होगा, पछवाड़ा उनका झरक गया होगा अभी से ही। लेकिन सच्चाई है, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट करवा लीजिए सूरज जी कहीं भी जाके, और वहां पे आप जाके बात कीजिए और पूछिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा आपको 3 ऑप्शन दीजिए ना उनके पास, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दीजिए, हटा दीजिए बीजेपी के किसी भी लोग, सिर्फ आरजेडी और आरजेडी का तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, सॉरी चिराग पासवान, इन दोनों का ऑप्शन दीजिए आप, और क्लियर हो जाएगा आपको। देख लीजिएगा कि लोग पब्लिक ओपिनियन क्या कर रही है इस चीज को लेके। आप इंटरव्यू के लिए आए ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम तेज आपके कहने से मैं तेजस्वी को समर्थन कर दूंगा, आपके कहने से मैं बीजेपी को समर्थन करूंगा, तो किसी के कहने सुनने की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो चीज मैं बता रहा हूँ। मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक मीडिया हूं लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट कर रहा हूं। व्यक्ति विशेष को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उनके विचारधारा को सपोर्ट कर रहा हूं, उनके व्यक्तित्व को सपोर्ट कर रहा हूं, उनके कार्यशैली को सपोर्ट कर रहा हूं, उनके कार्य करने के अंदाज को सपोर्ट कर रहा हूं। और ऐसे ही उनका फैन फॉलोइंग नहीं है। आज भी एक एक बच्चे और एक एक महिलाओं से जाके पूछेगा, न सिर्फ एससी एसटी समाज बल्कि किसी भी समाज में जाके पूछेगा, जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी भी अंधभक्त से जाके पूछेगा ना, तो उसके दिमाग में खाली वो मोदी घुस गया है, मोदी छोड़ा के उसको कोई दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। और जो आरजेडी समर्थित लोग हैं उनके पास जाइएगा ना, लल्लू भैया जिंदाबाद करेंगे। लालू तेजस्वी और तेज प्रताप के बाद कोई है ही नहीं है बिहार में। लेकिन जो सही मायने में मैच्योर्ड इंसान है, क्वालिफाइड इंसान है, जिसको राजनीति का अच्छा पकड़ है, नेगेटिव पॉजिटिव को जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां अगर जाके इस बात को रखेगा ना, तो अगर वहां पे अगर आप ऑप्शन चिराग पासवान का दे रहे हैं, तो जरूर उनके सामने वो चिराग पासवान का नाम लेंगे। यही है फैक्ट और यही है चीजें। इस चीज को लेके बहुत सारे जितने भी लोग हैं ना, सबको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है, इस चीज को मानिए। नहीं तो आने वाले समय में वो चीज आपको दिख जाएगा। हाँ, जातिगत व्यवस्था बिहार में हावी है और इस चीज से निकल के खुल के समर्थन करना है, और समर्थन करना है तो आप जरूर देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप चिराग पासवान के पार्टी को समर्थन कीजिए, चिराग पासवान को वोट दीजिए। मेरा जो ओपिनियन था चिराग पासवान के प्रति, वो मैंने अपना दिया। बाकी आप लोग समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, और चीज सोचना, समझना, परखना और इसके बाद डिसीजन लेके उस पर अमल करना, ये आप लोगों का काम है। मैं न तो तेजस्वी का नाम बोल रहा हूँ कि आप तेजस्वी को वोट दीजिए, न तेज प्रताप को वोट दीजिए, न चिराग पासवान को वोट दीजिए, न नीतीश कुमार को वोट दीजिए, लेकिन वोट उसको दीजिए जिसकी विचारधारा आपसे मिलती हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। तो आपने तो नीतीश को भी देख लिया, तेजस्वी को ही देख लिया, उनके पिताजी को भी आपने देखा ही था, बीजेपी के सुशील मोदी को भी आपने देखा ही था, बीजेपी की उस समय भी, हालांकि उप मुख्यमंत्री ही थे उस समय, तो थे ना जी। लेकिन मैं एक बार ये कहूंगा कि आप चिराग पासवान के पार्टी को भी आप देखिए, एक बार देखिए जरूर, मैं ये बोलूंगा। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, अगर अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट वो बता रहे हैं, हालांकि इस चीज को तो मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री के लिए अपने आप को कैंडिडेट बता रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो बता रहे हैं तो एक बार देखने की, सोचने की, समझ कर इन सारे चीजों को फिर उनको वोट करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया भोजपुरी। दोस्तों, हमारे साथ तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए जनतक के न्यूज के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, भानु प्रताप सिंह। दोस्तों, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। जिस तरीके से दोस्तों अभी यहाँ पर पटना में हुआ है, विधानसभा का जो मार्च निकाला गया था दोस्तों, उसमें बिहार पुलिस द्वारा कई बीजेपी नेताओं को पीटा गया है, एक की मौत भी हो गई है दोस्तों। उस सब मुद्दे पर हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारे साथ ये मौजूद हैं। और सबसे पहले इनको हम स्वागत करेंगे। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। हम तो मस्त हैं। नमस्कार सूरज जी, टाइम्स मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपने अभी मेरे यहाँ आके और मेरा इंटरव्यू लेना चाहा, और तमाम तरह की चीज़ों को लेके जो आपने डिस्कशन किया, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पटना में जो भी चीज़ें हुई है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में प्रमुख 2 पार्टियाँ हैं, आरजेडी और बीजेपी। जदयू को हम कोई पार्टी नहीं मानते हैं। जदयू को पार्टी हम इसलिए नहीं मानते हैं कि जदयू बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर की का काम करती है। और जदयू के जो खास करके शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है माननीय नीतीश कुमार मोदी, वो पलटूबाज हैं। सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनका कोई भी साथी नहीं है बिहार में। लोग बोलते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार के जो लोग हैं ना, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। बिहार के लोग वोट करते हैं आरजेडी को, बिहार के लोग करते हैं बीजेपी को, और बिहार के लोग वोट करते थे चिराग पासवान के जो भी शीर्ष के नेतृत्व थे उस समय, जबकि रामविलास पासवान थे। हालांकि अभी थोड़ा सा परिदृश्य अलग हो गया, तमाम तरह की चीजें हुई चिराग पासवान के साथ, ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब जहां तक बात राजनीति की है, और जो आप बता रहे थे कि पटना में जो भी बीजेपी वाले शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की ओर जा रहे थे और इसके बीच में ही कुछ मांगों को लेकर जा रहे थे और ये सब किया हुआ था। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीजेपी और बीजेपी के समर्थित दल अपने शीर्ष के नेताओं के साथ, जिसमें विधायक और सांसद सभी लोग थे, और उनके साथ वो विधानसभा की ओर जा रहे थे। और उसमें उनका 3 प्रमुख मांग था, उस मांग के लिए वो जा रहे थे।
और शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। उसमें पहला मांग था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। दूसरा मांग था जो 10 लाख रोजगार का वादा तेजस्वी यादव ने किया था मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने से पूर्व, उसको उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया। और इसके बाद एक तीसरा मांग ये था कि चार्जशीटेड तेजस्वी यादव, जब उनके ऊपर तमाम तरह के आपराधिक मामले हैं, उनके ऊपर चार्जशीट दायर है, तो चार्जशीट दायर होने के बाद भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो ये जायज है ना, ये तो जेन्युइन चीज को लेकर वो जा रहे थे सामने अपनी मांग को लेकर। लेकिन क्रूर पुलिस नीतीश के इशारे पे जिस तरीके से सभी भाजपाइयों के ऊपर डंडा और लाठी बरसाती है, वाटर कैनन का बरसात करती है, इस बात से तो ये तय होता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ क्रूरतापूर्ण और तानाशाही तरीके से शासन को अंजाम दिया जा रहा है। शासन और प्रशासन सबके सब शासन और प्रशासन सबके सब सरकार के अधीन होकर काम कर रहे हैं। प्रशासन का भी एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसको अब अपना काम करने दीजिए, उसके ऊपर प्रेशर मत दीजिए। उसके ऊपर प्रेशर दिया गया और जिससे विवश होकर उन्होंने लाठी भांजा, और लाठी सिर्फ भांजा ही नहीं बल्कि लाठियों से पीटा, और उस लाठियों से इतनी बेरहमी से उन्होंने सारे लोगों को ऊपर टारगेट किया जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि वो डंडा हम मार रहे हैं तो बीजेपी के किसी विधायक को लग रहा है, बीजेपी के किसी सांसद को लग रहा है, या बीजेपी के किसी आम कार्यकर्ता को लग रहा है, या फिर किसी XYZ को लग रहा है। तो वहां तो पुलिस क्रूर बन गई, और पुलिस अगर क्रूर बनी तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार वर्तमान सरकार है। इस चीज के ऊपर मैं सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कुर्सी कुमार एक ऐसे चीज है ना, उनको लोग कुर्सी कुमार बोलते हैं, पलटूबाज बोलते हैं। बिहार में बाहर है फिर भी नीतीश कुमार है, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को दिखाता है कि बिहार की जो तानाशाही सरकार है वो किस प्रकार और किस हद तक जा सकती है। ये तो हो गया उस दिन की अंजाम की घटना के बाद। उस घटना में ये हुआ, अंजाम इतना बुरा हुआ कि आपने सुना होगा कि बीजेपी के जिला महामंत्री जो कि जहानाबाद के थे, विजय कुमार सिंह, उनकी हत्या हो जाती है, उनको डंडे से पीट के मार दिया जाता है। हालांकि इस चीज के लिए भी पुलिस भाग रही है, वो ये नहीं बता रही है कि हमारे डंडे से ही विजय की हत्या हुई है। तमाम तरह की चीजें हो रही है और तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब